गर्व है हमें अपने सेना पर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को बड़ी संजीदगी के साथ अपने सभी चीज़ों को बचाते हुए अपने दुश्मनों को, अपने आतंकवादियों, उन आतंकवादियों को जो पाकिस्तान के पड़ोस थे, उनको एक अच्छा करारा जवाब दिया है। इसके लिए हमें पूरे अपने भारतीय सेना पर गर्व है। निश्चित जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर मिल रहे हैं पंकज तिवारी जी से, जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी है लातेहार जिला के और प्रदेश के प्रतिनिधि भी हैं। सर, सिंदूर का जो चल रहा है सर, ऑपरेशन सिंदूर सर, उसमें सर एक्चुअल हुआ क्या सर? सबसे पहले तो हम जय हिंद, जय भारत, जय सेना। चूँकि आप जानते हैं कि पिछले 22 तारीख को पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हमारे पहलगाम में हमारे 28 भारतीयों की जान ली, और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने जो ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन सिंदूर, 25 मिनट लगे, और ये 25 सालों से जो ये अपने आतंकवाद का एक अड्डा बना कर चला रहे थे पूरे देश में, तो अपना उस पर सेना ने जो 25 मिनट की जो कार्रवाई की है, वो निश्चित तौर पर भारतीय सेना उसके लिए एक बार यह बताने के लिए काफ़ी हो गई दुनिया की हर ताकत को, पाकिस्तान को और आतंकवादियों को, कि आप किसी भी कार्रवाई को वो इतने तरीके से करेगी कि आप देखिए 25 मिनट वो रात्रि का पल, और उस पीरियड में ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया और उनके 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करने का कार्य किया। इसके लिए भारतीय सेना पर हमें गर्व है, जिसने इस तरीके कार्रवाई किया है। आगे भी हम सरकार से और सेना से उम्मीद करते हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जिस तरीके से मीडिया चैनलों पर खबरें आ रही है कि 12 और ठिकाने इनके हैं आतंकवादियों के, तो इनके आतंकवाद की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इस बार सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, हमारी भारतीय सेना तैयार है और पाकिस्तान को इसका जवाब मिल गया, और आगे भी अगर उसके बाद भी हिमाकत अगर करता है तो हम भारतीय सेना और भारत के लोग उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर, आप 25 मिनट बोले सर, अगर भारतीय सेना को सर अगर 2 घंटा टाइम दे दिया जाए तो शायद पाकिस्तान नक्शे से समाप्त हो जाएगा, फिर वह पाकिस्तान नहीं रह पाएगा। अब पाकिस्तान क्या करेगा सर? पाकिस्तान बौखलाहट में है। कल जिस तरीके से टीवी चैनलों पर हम लोगों ने देखा है कि उनके आतंकी मारे गए हैं, और उसके बाद वहाँ के जो सेना प्रमुख से लेकर के लोग अपना फूल भी भेज रहे हैं अपना उनके जो जनाजे पर, और जो आतंकी वहाँ पर वो नमाज अदा कर रहे हैं, वो एक चूँकि वर्ल्ड लेवल के उन पर बैंड है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना अध्यक्ष उनको अपना मतलब वो क्या जनाजे पर फूल जो अपना अर्पित करके अपना शोक व्यक्त कर रहे थे। तो फिर उसके लिए पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब और हर कार्रवाई का जवाब के लिए भारत की सरकार और भारत की सेना और भारतीय नागरिक तैयार हैं। पाकिस्तान चाहे इसके लिए किसी भी कदम को उठाए, उसके लिए भारत में किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं। सर, एक होता है थेथरपन सर, क्या पाकिस्तान समझ पाएगा क्या? देखिए, अब तो धीरे धीरे अभी खुद समझ में आने लगा है, कई देशों से अपनी मदद मांगना है, और अभी जबकि झांकी है जी, तो झांकी है जी, अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है जी। जब सीधी जब लड़ाई होगी तब उसमें उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन भारत की सरकार बहुत संयम से, भारतीय सेना बहुत संयम से काम कर रही है, और इस मामले पर पूरा राष्ट्र एक है। ये देखिए, इसमें एक बात को जरूर हम आपको लाना चाहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारत की सरकार के साथ पूरा विपक्ष, पूरी देश की जनता, सारा लोग इस मामले पर एकजुट है। कहीं भी देश में इस तरीके की कोई बू नहीं आएगी जी कि आप मतलब सरकार के कदम पर या सेना मतलब देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। ये तो हम लोग देखिए, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, पूरा देखिए, विपक्ष का भी मजबूत होना, विपक्ष का भी सार्थक होना एक लोकतंत्र की सबसे ज़रूरत है, और वह अभी इस समय में पूरी तरह से लोकतंत्र का जो मेन खूबसूरती है वो आपको खुद नज़र आ रहा है कि भारत में सभी लोग एकमात्र पाकिस्तान से जवाब चाहता था, और वह जवाब का एक झांकी मिला है,
आगे अब सरकार की जो भी पहल हो रही, सेना जो भी पहल कर रही, इसके लिए हम पूरे भारतवासी एक हैं। आज सर सर्वदलीय बैठक भी होना है सर। देखिए, सर्वदलीय बैठक पहले भी हुआ है और अभी लगातार जब जब अहम मुद्दे होते हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिए बैठकें होती है और उसमें सभी लोग शामिल होते हैं और वही जो निर्णय होता है सबका समर्थन, सबका साथ हो दिया जाता है। चलिए, राष्ट्र का मामला है, राष्ट्रहित का मामला है, तो इस पर पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष, पूरे भारत एक है। बस यूँ कहें कि चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी एक है और सेना की कार्रवाई के लिए सभी लोग तैयार हैं और इसके हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए पाकिस्तान को भारत तैयार है। यह सबसे अच्छी बात है। 1971 के बाद यह दूसरा अवसर है। तो उस समय तो देखिए, उस समय तो 2 देश बना था, अब पाकिस्तान के लिए शायद 2 देश भी ना रहे। अब वैसा स्थिति, अब जो स्थिति उत्पन्न होगा उसके हिसाब से सब कुछ क्लियर कट होता जाएगा, ऐसा नहीं है। और उस समय 71 में जो कल हमारे कुछ अभिभावक बता रहे थे, 65 और 71 के दौरान जो मॉक ड्रिल वगैरह हो रहा था और अभी जो हो रहा है, तो हम सभी वैसे सोशल मीडिया कर्मियों से भी और सभी से आग्रह करते रहे हैं कि आप जो भी सरकार का, जो सेना का जो मॉक ड्रिल वगैरह जो जिसको कि हम सोशल साइट पर न डालें, जिससे कि बहुत सी चीज़ें जो हमको लीक न हो और हम उसकी गोपनीयता को बनाए रखें। चूँकि जो गार्जियन लोग बात कर रहे थे उस समय, चूँकि 1965 या 71 में ऐसा सोशल मीडिया का कोई जमाना नहीं था, तो बहुत सी चीज़ें जो सरकार कर रही थी, हमारी सेना कर रही थी, उसको बड़ी संजीदगी के साथ, संयम के साथ किया गया। तो इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और 90,000 सैनिकों को घुटने ठिकाने का कार्य किया था। और निश्चित तौर पर इस बार भी भारतीय सेना वैसे ही जंगबाज सिपाहियों के द्वारा, भारतीय सेना जिस तरीके से, जिस मिसाइल का प्रयोग करके जिस तरीके से कर रही है, निश्चित तौर पर एक बताने में या कहने में झिझक नहीं कि कुछ न कुछ बेहतर होगा। और जो पिछले 25 वर्षों से जी इनके फैक्ट्रियाँ चल रही थी आतंकवाद की, इस बार वह समूल नष्ट हो जाएगा। समूल नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फुल समूल नष्ट करके ही इस बार दम लेना। चूँकि बार बार थोड़ा बहुत या दिस दैट करके बहुत बार देखा गया, बहुत कार्रवाई देश ने झेला है आतंकवाद का, और वह आतंकवाद का सफाया पूरा देश, पूरा विश्व चाहता है। और इसके लिए चाहे आप जो भी टीवी चैनल पर जिस तरीके की आप देख रहे हैं इंटरव्यू, आप या जो कार्रवाई जो चल रही है, निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि कोई देश ऐसा नहीं है संतोष जी कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी है तो हिंदुस्तान के साथ, आपके साथ कोई मार नहीं करेगा, बात को समझिए। लेकिन जो उनके साथ है और जो बाकी इक्का दुक्का देश ही उनके साथ कुछ है, जिनकी इकोनॉमिकल कुछ मामले हैं, बाकी वो भी ऐसा नहीं कि वो मार करने के लिए उनके साथ खड़े होंगे, वो अपने सेना भेज देंगे, सो नहीं करेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्व हमारे साथ है, हिंदुस्तान के सेना के साथ है, हिंदुस्तान की कार्रवाई के साथ है। तो ये कम से कम इस बात का तो ज़रूर है कि इस बार पाकिस्तान को कुछ अच्छा सबक मिलेगा और निश्चित तौर पर भारतीय सेना इसके लिए अच्छा सबक देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। SMO न्यूज़ संतोष मेहरा भी देश के जवानों को धन्यवाद करती है कि आप घुस के मारते हैं, अगर आपको टाइम दे दिया जाए तो शायद पाकिस्तान न रहे। देखिए, आप एक चीज़ आप देखिए, हमारी सेना ने कोई LOC का उल्लंघन नहीं किया है। सही बात है। तो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर, निश्चित तौर पर गर्व है हमें अपने सेना पर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को बड़ी संजीदगी के साथ अपने सभी चीज़ों को बचाते हुए अपने दुश्मनों को, अपने आतंकवादियों, उन आतंकवादियों को जो पाकिस्तान पड़ोस थे, उनको एक अच्छा करारा जवाब दिया है। इसके लिए हमें पूरे अपने भारतीय सेना पर गर्व है। निश्चित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। SMO न्यूज़ संतोष मेरा ऑफिशियल चैनल भी सेना को धन्यवाद करती है और गर्व है, इस चैनल को भी गर्व है अपने सेना पे कि सेना ने वो कर दिखाया, वो भी कायदे से। आप देख रहे थे SMO न्यूज़ संतोष मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।